पढ़ा रहे हैं ना, तो बच्चा से बोलिएगा कि पढ़ के बताओ, इसमें सब चीज है, मैडम बताएंगी। ये पढ़ के मैं बाद में बताऊंगी। इतना इंटीरियर है ये कि यहाँ तक सारी सुविधाएं आप लोगों तक पहुँच नहीं पाती हैं। ठीक है, आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, दाल रोटी की दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जानकारी है। यहाँ आप लोगों के पास तो मोबाइल भी नहीं होगा। कितने लोग के पास में ये वाला ऐसा वाला मोबाइल है आप में से? तो बताइए कैसे आप लोग देखिएगा चीजों को, कैसे जानिएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बताएंगी कि घर में जीरा है, गुड़ है, लहसुन है, आदि है, हल्दी है। ये ऐसा घरेलू चीजों से आप अपना इलाज, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज आप कर सकते हो। जांच जरूरी है कि आपके शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। इसके लिए मुफ्त में जांच, जब भी आप पटना आओगे तो पटना में जैसे 10,000 रुपए मिनिमम जांच का चार्ज है, वो चार्ज आपको नहीं लगेगा, फ्री में आपकी जांच हो जाएगी। ठीक है, ये कभी महिला पे हाथ नहीं उठाता है। और कौन मारता है? पकड़ के लो। लेकिन जिन भी लोगों का कान बहता है, आज तक कोई ऐसी दवा नहीं बन पाई जो कान बहने को बंद करे। बताइए, चेहरों से पता चल गया जितनी देर में हम हंसे मेरे सवाल पे। बच्चादानी में रसौली बनना जिसे उनके बना, 30 साल में बच्चादानी निकाल दिया, उसके बाद यहाँ दर्द रहता है, तब से नहीं गया। तीन संगठन के लोग मिलकर आज आपके गांव में आए हैं सिर्फ आपकी स्वास्थ्य के लिए। सबसे पहले महिला विकास मंच, जिनकी संरक्षिका वीना मानवी जी आज खुद आई हैं आपके सामने, सीमा जायसवाल जी। सवेरा कैंसर हॉस्पिटल पटना के डॉक्टर साद आए हैं। जितने पुरुष हैं आपके गांव में, उनकी जांच, जो लड़के हैं, पुरुष है, कोई परेशानी है उनके लिए। अब बहुत जोर से ताली से स्वागत करिए डॉक्टर उपासना वोरा, जो दिल्ली से आई हैं आपके लिए यहाँ पर। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपना समय जांच कराइए। मैं डॉक्टर ऋतु शर्मा, डॉक्टर साद हैं यहाँ पर, आशुतोष जी हैं, डॉक्टर उपासना वोरा हैं, आपके लिए आए हैं। और गांव में अगर यहाँ 100 घर है, 100 घर से ज्यादा तो इस गांव में मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो इस गांव में ये इतना इंटीरियर है ये कि यहाँ तक सारी सुविधाएं आप लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। ठीक है, आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, दाल रोटी की दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जानकारी है। यहाँ आप लोगों के पास तो मोबाइल भी नहीं होगा। कितने लोग के पास में ये वाला ऐसा वाला मोबाइल है आप में से? नहीं है ना? तो बताइए कैसे आप लोग देखिएगा चीजों को, कैसे जानिएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों को बताने के लिए आज हम तो चलो बिहार से हैं, मेरे बगल में ये जो दिख रही है ना, आप लोग को दिख रही होंगी बहुत छोटी सी बच्ची जैसी। ये बच्ची नहीं है, ये बहुत बड़ी डॉक्टर है जो आपको बताएंगी कि घर में जीरा है, गुड़ है, लहसुन है, आदि है, हल्दी है। ये ऐसा घरेलू चीजों से आप अपना इलाज, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज आप कर सकते हो। और उसके बाद अगर उसके बाद कोई बड़ी बीमारी होती है तो उसके लिए बगल में सवेरा हॉस्पिटल है, उसकी सुविधा आपको पटना में देंगे। भगवान ना करे किसी को कैंसर हो, बिल्कुल नहीं चाहेंगे, लेकिन आप लोगों का जांच जरूरी है कि आपके शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। इसके लिए मुफ्त में जांच, जब भी आप पटना आओगे तो पटना में जैसे 10,000 रुपए मिनिमम जांच का चार्ज है, वो चार्ज आपको नहीं लगेगा, फ्री में आपकी जांच हो जाएगी। ठीक है, ये सुविधाएं लेके आपके गांव में आए हैं। और आप सिर्फ खुद मत जानिए, यहाँ से सीखिए, जानिए और जाके अपने गांव में एक महिला जो है, आप एक बैठी हैं, 10 लोगों को तो बता सकती हैं आप, तो 10 लोगों को बताएंगी तो सोचिए कितना ज्यादा लोगों को जानकारी मिल जाएगी। बहुत ज्यादा आपको प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, ससुराल में सताया जाता है, किसी की बेटी को दहेज के लिए जलाया जाता है, पुलिस नहीं सुन रही है, थाना नहीं सुन रहा है। तो उसके लिए मैं हूँ महिला विकास मंच, जो यहाँ पे ये है सुमन। आपके गांव में किसी भी तरह का गांव में कोई भी प्रॉब्लम हो, इलाज से या फिर आपके से
तो आप सुमन से संपर्क कर लीजिएगा, आपकी सुविधा आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो बच्चा से बोलिएगा कि पढ़ के बताओ, इसमें सब चीज है, मैडम बताएंगी। ये पढ़ के मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप इनको सुन लीजिए, उसके बाद हम खुद पढ़ के आपको सुना देंगे। ठीक है, ठीक है। अब आप डॉक्टर उपासना हैं, ये आपको बताएंगी सारी चीजें। जो भी मन में सवाल है, यहाँ हिचकना नहीं है। अभी ये नहीं तो डांटेंगी, देखने में छोटी मोटी लगती है, बहुत डांटती है, ठीक है ना। अभी ये डांटेंगे आप लोगों को। जो भी बीमारी है एकदम खुल के बात कीजिए। कहिएगा गांव में वो चाचा सुन रहे, मामा सुन रहे, काका सुन रहे, सबको पता है कि महिलाओं को क्या क्या प्रॉब्लम होता है। इसमें हम लोग छिपाते हैं ना, इसलिए रोग हमारा बढ़ता है। तो हमें छिपाना नहीं है। जिस दिन बोलना सीख जाइएगा, अपना दुख बताना सीख जाइएगा, उस दिन आधा से ज्यादा दुख तो ऐसे ही दूर हो जाएगा, समझी? ठीक है। कोई है? बाबा आप ठीक हो? कोई तंदुरुस्त या बीमारियां हैं? अच्छा, जितने लोग पीछे खड़े हैं, कोई ऐसा है इस गांव में जो बोल देगा मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ? कोई भी नहीं। देखो कितनी हैरानी की बात है कि हम आज के वातावरण में ऐसी चीजों को अपना चुके हैं कि हम लोग तंदुरुस्त भी नहीं हैं। पहले के समय में क्या होता था, लोग तंदुरुस्त रहते थे, वो 10-10, 20-20 रोटी खाते थे दिन में, फिर भी पच जाती थी, काम करते थे, कितने किलोमीटर पैदल चलते थे, लेकिन उन्हें कोई बीमारियां नहीं होती थी। और अब क्या है, काम भी करते हैं लेकिन बीमारियां भी हमारे शरीर में उतनी ही तेजी से फैल रही हैं। अच्छा मुझे बताइए, क्या आज से पहले आपके गांव में इस तरह से कोई आपको समझाने आया है? नहीं ना? तो आज आपके पास मौका है, तो आप क्यों नहीं बोलोगे? मैं भी तो एक महिला हूं ना। अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे महीना आता है, समय पे आता है, 5 दिन आता है, 7 बार पैड बदलते हैं, कितना आसान है। शरीर है, नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? तो आप लोग क्यों नहीं बोल सकते? बताइए, किसे महीना समय पे नहीं आता? नहीं आता। अम्मा बोलना है, नहीं आता। और अच्छा देखो, क्या करोगे शर्मा के? नहीं, ऑपरेशन वाले अलग, लेकिन जिनका भी बच्चादानी है लेकिन समय पे नहीं आता, महीना चढ़ के आ रहा है, आगे पीछे आ रहा है, क्या आपको पता है इस समय महिलाओं के शरीर में ऐसी बीमारियां जन्म ले रही हैं जिससे उनके शरीर में जो विकास है वो बहुत अजीब हो रहा है। समाधान, जीरा है आपके घर में, पता है, काले तिल, हींग, रात को आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काले तिल और उसमें 1 चुटकी हींग 1 गिलास पानी में भिगो के घोल के रख दो और सुबह उठ के इसे पी लीजिए। बच्चादानी में रसौली बनना जैसे उनके बना, 30 साल में बच्चादानी निकाल दिया। उसके बाद यहाँ दर्द रहता है, तब से नहीं गया, यहाँ पैरों तक दर्द जाना, कमर से घुटने का मसला, गेहूं का सेवन नहीं करना, दूध वाली चीजें कुछ समय नहीं लेनी, सूर्य नहीं शुरू होती है ना। अगर हमारा शरीर सही तरह से काम करेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। छोटी सी लकड़ी, और आप लोगों ने दशमलव सुना है? गिलोय, गिलोय, गिलोय जो बच्चादानी के अंदर घास की तरह उग रहा है। बच्चादानी के अंदर रसौली, आप बच्चादानी निकलवाते हो, सरकार सुविधा दे रही है, ऑपरेशन फ्री हो जाएगा, लेकिन सारी जिंदगी आपको दिक्कतें होंगी। पैसे देते हो, कितना पैसा लगा? 10। अच्छा, अब एक ऐसी बीमारी जिसका उनको जानकारी नहीं थी और उन्होंने कहा मेरी बच्चादानी गल गई, सफेद पानी, यूफोरिया। कितनी महिलाओं ने सफेद पानी के बारे में सुना है? बताइए। अनीता देवी नहीं सुना है। महिलाओं की योनि से एक अलग तरह का स्राव, जिसे पुरुषों में धात रोग होता है, महिलाओं का धात रोग है। महिलाओं के शरीर में योनि में अलग तरह का स्राव होना, की तरह कभी पीले रंग का, कभी हरे रंग का, अलग अलग तरह का स्राव होता। तो महिला में शिक्षा के बारे में जानकारी चाहिए, उन्हें नहीं पता है। आप बताइए, आपके यहाँ मोबाइल नंबर है, जैसे छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन्हें
मीट मुर्गा मछली खाता आप है। लोग जैसे बताते हैं कि बच्चों के शरीर में महीना कब आता है, क्या सही उम्र है। बहुत ज्यादा छोटी उम्र है और बच्चे जो है अगर वो आप लोगों को बताते भी हैं तो आप लोग महावारी महीने से 3-4 दिन पहले या बाद में पानी आपकी योनि से शराब हो रहा है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आप कितना भी खा लीजिए। कितने लोगों को यहाँ सफेद पानी की शिकायत है? देखो शर्म नहीं कर रही इसमें। सबको तो होता है, सबको हुआ होगा ना, तुम्हारे में हुआ होगा, किसी को शादी के बाद हुआ होगा। तो हाँ वो बोल रहे तो हाँ एक ही बार बोलो। देखो अगर आप देखिए आज आपके पास मौका है, आपके गांव में हम आए हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर आप आज भी नहीं बोलोगे कि जांच जो बच्चों के डॉक्टर है वहां करवानी है, ठीक है। हेलो जैसे ना आप देखिए जैसे ये पेशेंट हैं मेरे हॉस्पिटल में, आप कहाँ रहते हो? अच्छा इनका फेस नहीं लेना, ठीक है, आवाज आ रही है, बेतिया। तो ये यहाँ से दिल्ली से इलाज शुरू किया, क्यों? इनकी उम्र कम है, 25 साल है और इनके बच्चादानी में रसौली है, और रसौली छोटी नहीं है, इतना बड़ा आकार है, जैसे महीना बंद नहीं होता, बहुत लंबा, जैसे एक एक दिन में 5-5, 6-6 पैड भरना, इस तरह की दिक्कत रहती है। और इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, इन्होंने भी यहाँ से वहाँ हमसे संपर्क किया, क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जो मरीज ठीक हुए हैं, आपको कैसे पता चला? YouTube से। अच्छा सॉरी, आपको कैसे पता चला? YouTube से। और आपने वहाँ मरीजों को देखा जिनकी रसौली दवा से गल गई है, ठीक है। अभी लेकिन आपको सिर्फ 10 दिन ही हुए दवा खाते हुए ना, ठीक है। देखो, और जो बच्चादानी में रसौली बनती है, जिसे अलग अलग तरह से बनती है, कुछ रसौली जो है बच्चादानी के अंदर की परत पे बनती है, कुछ बाहर की परत पे बनती है, और कुछ जो बाहर का है वहां लटकी होती है, जैसे थैली है। अब बड़ी हो गई छोटी हो गई कैसी भी हो, अगर मैंने 100 महिलाएं हैं, मुझे नहीं पता 100 ठीक होंगी या नहीं, ऑपरेशन कराने से तो बढ़िया उसमें 90 ही दवा से ठीक हो जाए, 10 का तो होगा। और मैं इतना कह रही हूँ कि मेरे पास 100 महिलाएं हैं तो 95 से 96 महिलाएं सिर्फ दवा से अपनी बच्चादानी को रसौली को गला रही, ठीक है। को दवा लिखवानी है, मैं वो भी लिखूंगी फ्री में। जैसे ना मेरा बाल जड़ से वाइट होता है ना, उसी तरह पढ़ के निकल जाता है, और वो दवा चलाते हैं तो फिर ठीक हो जाता है, फिर बाद में चेहरा पर हाँ पता है ना? अच्छा हार श्रृंगार के पत्ते पता है ना? आपने क्या करना है, हार श्रृंगार के पत्ते लेने हैं, लगभग आधी कटोरी, इसका शाम को गर्म पानी से लेना है, आपको बहुत आराम मिलेगा। जिन भी महिलाओं में पुरुषों में कमर से पैर तक दर्द जाता है, धीरे धीरे करके आपको आराम मिलने लगेगा। समझ आ गया? ये करना है, ठीक है। और सांस लेने में खराटे आते हैं रात को? नहीं, लेकिन ऐसे रहता है। कितने समय से पंप लेते हो? कितनी बार? 2 बार। जिस भी जगह पे कैंप लगाते हैं वो वहाँ पे आते हैं और वो हमारे पास से इलाज करवा रहे हैं। हमारे पास देश के कोने कोने से, बल्कि विदेश से भी मरीज आ रहे हैं और हर एक बीमारी का इलाज होता है। अच्छा बाबा, आपको जैसे अस्थमा की दिक्कत है, आप अभी तक कितना रुपया खर्च कर चुके हैं? कितना? फिर भी 30,000, 40,000, इससे ज़्यादा ही हो गया होगा। तो हम लोग ना तोड़ तोड़ कर बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। एक कहावत होती है कि बार बार का सस्ता एक बार के महंगे से ज़्यादा महंगा होता है। तो आप लोग अपनी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने पे ध्यान दो। जो घरेलू उपाय बताए जा रहे हैं इनसे बहुत आराम मिलेगा। ये क्यों मिल रहा है? घर में कपड़ा यूज नहीं ना करती हैं चाची? बच्चा लोग को कपड़ा देती है यूज करने के लिए, पैड ना, सब लोग पैड यूज करता है ना। तो कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है? आजकल का जो जमाना है, छोटी छोटी बच्चियों का फोटो खींच के लोग ब्लैकमेल करता है, कहता है ऐसा नहीं करेंगे तो ये कर देंगे। ऐसा कोई भी करे तुरंत संपर्क कीजिए महिला विकास मंच से। अगर कोई महिला उत्पीड़न का मामला है
पड़ोसी अत्याचार कर रहा है। गांव देहात में पड़ोसी लोग छोटा सा नाली के लिए, एगो कदुआ के लिए तो एगो होता है। लोकल थाना आप लोगों को बहुत सारे थाना है जो मदद करते हैं, बहुत सारा थाना आपका सुनता नहीं है। काफी दिन से कोई मामला कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि इसका समाधान हो, लेकिन मध्यस्थता करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सूरत में बच्चे भी हैं इस नंबर पे बोल देना, ठीक है? देहरादून क्या दिक्कत? अच्छा, हाँ हाँ ये वाला पे बैलेंस है। कभी महिला पे हाथ नहीं उठाता है। और कौन मारता है? पकड़ के लो, कुछ के बताओ हमको। हम मारी, देखिए कितने बेशरम है। गाड़ी में बिठा बिल्कुल महिला के हाथ नहीं उठाना है, बता देना। और कौन मारता है जी? और सारी पत्नियां आपका दुल्हा घर पे है? इलाज अभी हो जाएगा तुरंत, 2 मिनट में इलाज होगा। और गुलाबी शर्ट वाले 2 मिनट में इलाज होगा। अभी कलेक्शन कर रहा है।